ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बिजनौर की, जहां झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही बात करेंगे चंदौली की, जहां चकिया तहसील क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में सरकारी जमीन के पट्टा आवंटन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डाल लेते हैं नजर। बिजनौर में झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शेरकोट क्षेत्र में बिना वैध डिग्री के इलाज करने वाले फर्जी डॉक्टरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आए दिन गलत इलाज के कारण लोगों की जान पर बन आती है। हाल ही में लड्डन चौक स्थित कथित झोलाछाप डॉक्टर नबी द्वारा एक महिला के गलत इलाज का मामला भी चर्चा में है, जिसने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा झोला छापों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देशों के बावजूद बिजनौर में स्थिति जस की तस बनी हुई है। मेरा नाम मुमताज। क्या मामला है, आपने जो हमें बुलाया है? मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। जो मैंने उसे पहले शुरू में नबी डॉक्टर को दिखाया था ना, तो सिर्फ इसके खांसी और बुखार था और कुछ नहीं था। इसके खांसी बुखार में इसने बोतलें चढ़ाई, इंजेक्शन लगाए, रिपोर्ट कराई और इसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। फिर हमने धामपुर दिखाया, फिर धामपुर में इसे 5-6 दिन एडमिट करा। फिर उसके बाद हमने काशीपुर दिखाया, जब सही नहीं हुई फिर काशीपुर में भी एडमिट करा। और फिर अब मुरादाबाद से आए हम 15-20 दिन में, वहाँ पे भी ठीक नहीं हुई। फिर रात लेके गए हम और बहुत परेशान है मेरी बच्ची। तो आपका क्या मानना है, क्यों तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ? ये डॉक्टर नबी ने बिगाड़ा इसका केस, वरना मेरी बच्ची तो पढ़ाने जाती थी, अच्छे खासे थी, कुछ परेशानी नहीं थी। और मैं पैसे तो तरस रही है, पैसे दवाई कहाँ से लिवा के लाऊं? रोइए मत आप। क्या मामला है जो आपने आज हमें यहाँ पर बुलाया है? यह हमारी बहन है, इसे बुखार आया था, इसको हमें डॉक्टर ने भी को दिखा दिया था कि पास का डॉक्टर है, तो उसने गलत ट्रीटमेंट कर इसका केस बिगाड़ दिया। हम इसे धामपुर लेकर गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से मुरादाबाद लेकर गए, वहाँ भी कुछ नहीं। और इन्फेक्शन बढ़ गया है पूरी बॉडी में, दिमाग में सूजन। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितने भी झोलाछाप डॉक्टर है ना, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके लिए आपने कहीं कोई कार्रवाई की? जी हमने कार्रवाई की है। क्या क्या कार्रवाई की आपने? भी की है, एसडीएम के भी, डीएम के, सब जगह कार्रवाई की है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनका क्लिनिक वगैरह बंद हो, जांच बैठे इनके साथ। शेरकोट बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता प्रियंका रानी की रिपोर्ट। जनपद चंदौली के चकिया तहसील क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में सरकारी जमीन के पट्टा आवंटन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों और वार्ड सदस्यों ने ग्राम प्रधान व तत्कालीन लेखपाल पर बिना ग्राम सभा की बैठक और मुनादी कराए जमीन का आवंटन करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिस बैठक के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया वो वास्तव में हुई ही नहीं और दस्तावेजों में दर्ज हस्ताक्षर भी फर्जी हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की है। वहीं वनवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि वास्तविक पात्रों को नजरअंदाज कर अपात्रों को पट्टा दिया गया। उधर उप जिलाधिकारी चकिया विकास मित्तल ने कहा कि शिकायत की जांच कराई जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या नाम है आपका? कन्हई। कहाँ के रहने वाले? फिरोजपुर। कन्हई जी, आपके द्वारा ग्राम सभा जो ये फिरोजपुर है, यहाँ पर भूमि आवंटन को लेकर कोई प्रस्ताव दिया गया था? किया गया था? नहीं किया गया था। गांव में कोई भूमि को लेकर, पट्टे को लेकर खुली बैठक हुई थी? नहीं साहब, नहीं हुई थी। नहीं। कोई मुनादी कराया गया था गांव में कि भूमि आज पट्टा हो रहा है या बैठक हो रही है? नहीं, कुछ नहीं। आपके द्वारा जिला अधिकारी महोदय से शिकायत किया गया इस मामले में? क्या चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं?
क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर, कहाँ के रहने वाले हैं? सितावे फिरोजपुर। अच्छा चंद्रशेखर जी, आपके गांव में भूमि आवंटन को लेकर, पट्टे को लेकर कोई बैठक हुई थी? नहीं 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 साहब, अच्छा, कोई बुनियादी पिटाया गया था जैसे डुगडुगिया होता है? नहीं 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 साहब, ये कुल नहीं नहीं अच्छा। नहीं भला आप लोग को पट्टा या कोई जमीन है कि नहीं है? नहीं साहब, हमारे- कहीं जमीन नहीं है? नहीं अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सितावे फिरोजपुर साहब। फिरोजपुर के। हाँ। ये जो आप लोग की बस्ती है, ये कैसी भूमि है? और ये साहब, ये दूसरे का हम जब उजाड़ दें हम आन के बस्ती में है साहब। अच्छा, आपको कोई गांव में जमीन नहीं है? नहीं 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 साहब, हमारे अच्छा, नहीं। आज ना आपको कोई पट्टे या भूमि आवंटन का लाभ नहीं मिला है? नहीं 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 साहब, सही बात। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजपुर। आपके गांव में भूमि को लेकर, आवंटन को लेकर कोई बैठक हुई थी? नहीं हुई थी। आपका एक सिग्नेचर प्रस्ताव पर भी किया गया है, क्या आपने सिग्नेचर किया था? बुनियादी गांव में कराई गई थी बैठक को लेकर? आपके द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत किया गया है, कार्रवाई की मांग की गई है? बैठक नहीं है, किसी भी तरीके की कोई बैठक नहीं है? हाँ, सही नहीं बैठक हुई है? नहीं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजपुर। श्यामजीत जी, आपके गांव में भूमि आवंटन को लेकर किसी तरीके की बैठक हुई है ग्राम सभा की? बैठक का हमके जानकारी ना है। अच्छा, आपके द्वारा मुनादी कराई गई, जो डुगडुगिया पिटा जाता है वो कराई गई है आपके द्वारा? ना ही डुगडुगिया हम लोग। अच्छा, और ये जब नहीं कराया गया तो या किसी प्रकार की गांव सभा से रसीद या फिर कोई पेमेंट आपको मिला है? नहीं मिला है। ये कौन सा गांव है? फिरोजपुर। अच्छा, और आप किस वार्ड के सदस्य हैं? 6 नंबर के हैं। मतलब कोई किसी प्रकार की भूमि आवंटन को लेकर कोई बैठक, कोई मुनादी नहीं कराई गई आपके द्वारा? मुनादी भी नहीं पिटा गया ना आपके द्वारा? ना ही हमके कुल का जानकारी ना है। क्या नाम है आपका? प्रीति यादव। कहाँ के रहने वाली हैं? ग्राम सभा फिरोजपुर, सितारा। आप वार्ड मेंबर भी हैं? हाँ। अच्छा, आपके गांव में कोई खुली बैठक हुई थी जिसमें भूमि आवंटन हुआ है? हमको नहीं पता है। अच्छा, बैठक हुई थी या नहीं हुई? हमको पता ही नहीं है। आपको नहीं पता? नहीं। तो आपके द्वारा कोई सिग्नेचर ग्राम प्रधान के द्वारा कराया गया भूमि आवंटन को लेकर? नहीं कराया गया था। आपने शिकायत की है इसके मामले में? जी। मामला है ग्राम सभा फिरोजपुर का, जहाँ के वार्ड सदस्यों द्वारा जिलाधिकारी को पत्र सौंपा गया है। उनके गांव में भूमि आवंटन हुआ जिसमें की बैठक कराई गई है फर्जी तरीके से। अब फर्जी तरीके से उनके हस्ताक्षर को बनाकर भूमि का आवंटन अपात्रों को कर दिया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रकरण संज्ञान में आया है और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से भी पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में हमने क्षेत्रीय लेखपाल से इतर दूसरे ग्राम की टीम बनाकर भेजा है। जांच रिपोर्ट आते ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। कृषि उत्पादन मंडी समिति फर्रुखाबाद ने प्रोफेसर महेंद्र सिंह पर मंडी शुल्क और विकास शुल्क सहित कुल 69,11,910 रुपए बकाया होने का नोटिस जारी किया है। नोटिस में आरोप है कि निर्धारित शुल्क लंबे समय से जमा नहीं किया गया है, जिससे मंडी नियमावली और लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन हुआ है। समिति ने 3 दिन के भीतर ब्याज सहित पूरी राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा लाइसेंस निलंबन, आरसी जारी कर भू राजस्व की तरह वसूली और गारंटरों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं पीड़ित महेंद्र सिंह का कहना है कि उनके नाम से फर्जी लाइसेंस बनाया गया है, जिसकी जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र नाम। कहाँ के रहने वाले हो? बसानी। अच्छा, क्या मामला ऐसा हो गया जो डीएम साहब पास आप आए हुए? ये मेरे नाम फर्जी है, लाइसेंस बनवा दी। फर्जी लाइसेंस बनवा दिया? किसने? अब नाम नहीं गए तो मेरे पर नोटिस गई, समित मंडी में आ रहे। आज महीने और हो गए कि अबे निकाल रहे, कुछ नहीं निकाल रहे कागज। अच्छा, कौन नहीं निकाल रहा है? सचिव। हाँ। अच्छा, तो आप इस टाइम डीएम साहब पास क्या करने आए हैं? डीएम प्रमाण पत्र दिया था वो, और सिटी मजिस्ट्रेट दिया था। सिटी मजिस्ट्रेट को भी दिया था और डीएम साहब को भी दिया था। 8 दिन हो गए लगभग। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। आप काहे के लिए आए हैं आप यहाँ? डीएम साहब मिलने हैं, हम मीटिंग में में डीएम साहब नहीं सुनवाई होगी तो हम आपको धरना देंगे यार। नहीं, अगर नहीं सुनवाई होती है तो क्या करेंगे आप? धरना देंगे, वो क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे और क्या।
अभी हमारे ये सुनने में आया था कि आप कुछ पेट्रोल वगैरह लेके आए हैं अपने आप को डालने के लिए। हाँ, डालने के लिए आए थे और क्या। लाए हैं आप पेट्रोल डालने के लिए, अगर सुनवाई नहीं होती है और आपकी। क्या। अच्छा, क्या नाम है प्रधान जी आपका? जी, हमारा नाम फिर अनिल कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बनियानी, पोस्ट ऊंचा, जनपद कन्नौज। क्या मामला है जो काफ़ी चल रहा है इस टाइम? मामला साहब लगभग 1-1.5 महीने पहले इनके पास नोटिस गया मंडी समित सातनपुर फरुखाबाद से। किनके पास नोटिस गया? इनके महेंद्र के पास। महेंद्र के पास। ये घर पे नहीं थे और ये बाहर हिमाचल प्रदेश काम कर रहे, तो इनकी भाभी ने फ़ोन किया इनके पास, तुम्हारे नाम से मंडी है, मंडी समिति में लाइसेंस बना हुआ है। और आड़त तो ये बेचारे आए, तो उसके बाद आए, मंडी समिति गए, सचिव महोदय सबसे बात करते रहे, नोटिस नहीं दिया। उसके बाद काफ़ी प्रयास करने के बाद नोटिस रिसीव कराया। अब लगभग किसी ने फर्जी लाइसेंस इनके नाम से बनवाया, लगभग 69 लाख रुपया बकाया इन पे मंडी समिति का। हाँ। ना तो इन्हें कोई जानकारी है और ना पढ़े लिखे हैं, अंगूठा टेक आदमी हैं और भूमिहीन व्यक्ति इनके पास, इन्हें कोई जानकारी, नोटिस गया तभी इन्हें जानकारी हुई। लगभग 1 महीने से सचिव महोदय के यहाँ घूम रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, सिटी मजिस्ट्रेट जी को प्रार्थना पत्र दिया, सबको प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, तो अब आप इस टाइम 5 बजने जा रहा है, 5 बजे डीएम साहब मंडी समिति से आए, हम लोग वहीं थे, कहीं अभी दे देंगे, थोड़ी देर बाद दे देंगे। कोई के मंडी सचिव जी ने कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। सिटी मजिस्ट्रेट पास भी गए, डीएम साहब पास भी गए, कोई जानकारी नहीं, कार्रवाई हुई हमें। तो अब क्या करना है आप? अब इन्हें देख रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय से अगर मुलाकात हो जाती है, नहीं तो फिर ये कह रहे, इनका कहना है कि हम नहीं तो हम यहीं धरना देंगे या आत्महत्या करेंगे, इनका यही कहना है। क्या कहना है आपका? और क्या, आत्महत्या करेंगे और क्या। भाई मतलब भूमिहीन मजदूर व्यक्ति हैं। कब से दौड़ रहे हैं आप? हम तो लगभग 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई नहीं। आज आपने क्या सोच रखा है? क्या अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती, तो क्या करेंगे आप? और क्या, यहाँ आत्महत्या करेंगे और क्या। मतलब अपने आप को खत्म करेंगे और क्या, अगर सुनवाई नहीं होती है। पैसे लाएंगे, मजदूरी करने वाले हैं, क्या करेंगे। फर्जी लाइसेंस का कुछ अंदाजा है कि किसने बनवा दिया आपका? अभी तो ये नहीं बता सकते हैं। कितने लाख रुपए का है? 69 लाख। 69 लाख रुपए का आपके ऊपर निकाला गया है। फर्जी हम चाह रहे हैं साहब कि इनके प्रपत्र जो गारंटर हैं, डीडी बनी है, किसने बनवाई, अकाउंट कैसे खुला, या करंट अकाउंट, यही चाहते हैं उनके कागज प्रपत्र हमें दे दिए जाएं, तो हमें उससे जानकारी हो कुछ। फरुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के 131 कटरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेत्री और एडवोकेट सुरभि सिंह लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। वे क्षेत्र के विभिन्न गांवों और मोहल्लों का दौरा कर लोगों की समस्याएं भी सुन रही हैं और जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और गरीबों के अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करते हुए वे लोगों को कानूनी रूप से भी जागरूक कर रही हैं। उनके सरल स्वभाव और सामाजिक जुड़ाव के चलते क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और स्थानीय लोग उनके प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। जनता की सेवा ही जिनका संकल्प है और क्षेत्र का विकास ही एकमात्र लक्ष्य है। हम बात कर रहे हैं कटरा विधानसभा की लोकप्रिय भाजपा नेत्री एडवोकेट सुरभि सिंह। सुरभि सिंह लगातार कटरा विधानसभा के कोने कोने दौरा कर रही हैं। बेना सिर्फ लोगों के सुख दुख में शामिल हो रही, बल्कि समाज हित में जमीन पर उतरकर काम कर रही, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो या फिर गरीबों को उनको हक दिलाना हो। सुरभि सिंह हर मोर्चे पर आगे खड़ी नजर आती हैं। तो आगे भी अगर जैसे कि जनता जनार्दन जो भी 131 कटरा जो विधानसभा है, जनता अगर आपको जिम्मेदारी सौंपती है तो उनकी उम्मीद पर कितना आगे खरा उतरने का प्रयास करती रहेंगी। काफ़ी आपकी प्रशंसा हो रही क्षेत्र में, आपकी सराहना भी जनता कर रही है, तो जनता की भी उम्मीद पर आप कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे? देखो, वैसे तो मेरा प्रयास निरंतर जारी है। मुझे जितना हो सकता है मैं उतना समय अपनी जनता में देती हूँ, और अगर मुझको पार्टी कोई काम सौंपती है, कोई पद देती है, तो मैं उसके लिए जनता के हित में खरा उतरने का प्रयास करूँगी। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि जनता से संपर्क करना, जनता के लोगों से मिलना, उनके सुख दुख में खड़े होना और उनकी हर समस्या का, अगर वैसे तो हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलती ही हूँ। कोई समस्या होती है मेरे पास फ़ोन आता है, मैं खुद से जाती हूँ, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके देखती हूँ, उस समस्या को समझती हूँ और समझने के बाद उसका हल, उसका करने की कोशिश करती हूँ और होता मेरा सफल भी होता है। और अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है तो मैं उसको निरंतर अपने कार्य में प्रयास करने की कोशिश करती हूँ। जी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट।
शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र के ग्राम अजमाबाद में राजमंगल सिंह ने आरोप लगाया है कि सोमवती निवासी अजमाबाद द्वारा दर्ज कराया गया हत्या का मुकदमा पूरी तरीके से निराधार है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि सोमवती के पुत्र सौरभ सिंह को उन्होंने कुछ रुपए उधार दिए थे, जिनमें से कुछ राशि वापस कर दी गई थी और बाकी बकाया था। बताया जा रहा है कि सौरभ सिंह मानसिक तनाव में रहता था और उसके परिवार में भी अक्सर विवाद होते थे। स्थानीय लोगों व पूर्व प्रधान शिवसागर सिंह का कहना है कि सौरभ सिंह की मौत जहर खाने से आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है, ना कि हत्या। आरोप है कि मामले को राजनीतिक कारणों से तूल देकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है और पूर्व प्रधान की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित पक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय की मांग की है। पीड़िता आजमाबाद की रहने वाली, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, जहर खिला के हत्या कर दी। उसमें राजमंगल सिंह आदि का नाम है। तो ये प्रकरण कैसा है, क्या आपको जानकारी है इसमें? हत्या वाली बात तो पूरी तरीके झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। 3-4 गांव ये जानते भी हैं। अच्छा, ये राजमंगल ने उनकी हर तरीके से मदद की और राजमंगल की पत्नी से उस सौरभ के कहीं ना कहीं 2-2.5 सालों से संबंध थे, अवैध संबंध थे। लेकिन हम शारीरिक नहीं कह सकते, लेकिन हमें फ़ोनबाजी खूब हुई थी, उसकी कॉल डिटेल वगैरह भी निकलवाई थी उन्होंने। और पैसे भी 1,36,500 रुपये सौरभ के पिता के ऊपर राजमंगल के पैसे थे। उसके विवाह आदि में बहुत मदद की उन्होंने थी। ये मुख्य कारण था। जब 21 तारीख को उन्होंने 1 लाख रुपए भानु ने किसी माध्यम से दे दिया, हमारे भाई साहब है राजीव सिंह के माध्यम से। 36,500 बचे थे उसमें। तो भानु ये चाहते थे कि पैसा और भी छुड़वा दिया जाए हम पर, तो उन्होंने 2,000 रुपये कहा छोड़ दो। तो हमने उन्होंने कहा 5,000 छोड़ दो। मैंने कहा चलो जो समझो तो छोड़ दो। तो लल्ला ने 2,000 छोड़ दिए राजमंगल सिंह ने। उस पर भानु ने बहुत गालियाँ भी दी और कुर्सी उर्सी उठा ली। तो मैंने उन्हें फटकारा कि हमारे मतलब घर की बात है और आप जो है ऐसा ना करें, जो पैसा छुड़वाने हो तो सहूलियत से वो काम करें। वो लड़का चला गया। कि राजमंगल बने थे, उसमें 1 लाख रुपए दद्दा राजमंगल को दद्दा के माध्यम से मिल गए थे। खेत का कोई प्रकरण था। 36,500 बचे थे, उसको लेकर भानु कह रहे थे कि हमारे पैसे छोड़ो, हम पर और भी पैसे खर्च हुए, ये है वो है। तो उस तरीके से हमने कहा कि जब पैसे छुड़वाने हो तो थोड़ा नमा जाता है, मतलब नौरे बातें किए जाते हैं, गाली वाली नहीं दी जाती हैं। तो भानु उन्होंने गाली वाली दी अंडरस्टैंड की। तो लल्ला रोने लगे कि हम यहाँ अकेले रह रहे हैं और दादा हमारी कोई कहने वाला नहीं है। तो हमने उन्हें फटकारा। हमने कहा अभी तुम्हारा पर्सनल तो फैसला पुलिस के द्वारा हुआ और फिर तुम अभी फिर भी बात करोगे, फिर चक्कर में पड़ जाओगे। मैंने कहा तो फिर 2,000 रुपये छुड़वा दी। 14,500 रुपये शेष रह गए। समथिंग 40,000 रुपये रह गए थे, कुछ और पैसे भी थे। तो इनकी हत्या की गई या खुद या इन्होंने आत्महत्या की? इन्होंने पूरी तरीके से सुसाइड की। वहाँ पर्ची उसकी जो सुसाइड की वो पर्ची भी वहाँ मिली। ये बोल नहीं पा रहे थे। रुआरी रेलवे क्रॉसिंग के बाद नहर की पुलिया पड़े हुए थे। हमारे गाँव को रोहित, अंशुमान सिंह, अर्जुन सिंह, उनको जो मिले थे उनका परिवार ही पीछे पहुँच गया। ये मनोज हॉस्पिटल है तिलहर में, वहाँ लेकर गए। इन्होंने करीब 12-1 बजे हमें फ़ोन किया कि प्रधान जी हमें पैसे की ज़रूरत है। जिसने सौरभ ने दवाई खा ली, पैसे हैं नहीं और आप पैसे डाल दो। मैंने कहा हमारे पास 700 रुपये हैं मोबाइल में, हम 700 भेजे दे रहे, शेष पैसे अभी भिजवा देंगे, हम थोड़ा तिलहर से बाहर हैं और तुम इलाज शुरू कराओ। 10 मिनट बाद फ़ोन आया कि प्रधान जी इन्होंने मना कर दिया डॉक्टर साहब ने और हम इनको दूसरी जगह लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा ले जो कि ललुआ डॉक्टर हैं खैरपुर में, उनके यहाँ दिखाएंगे। फिर वहाँ इनके हमारे परिवार के बड्डू सिंह भी थे, उनके साथ अर्जुन, रोहित और भी लोग थे, इनके परिवारी भी। तो वहाँ उनका इलाज चला करीब 3 घंटे। ललुआ ने जैसे तैसे किया। फिर 3:30 बजे करीब खबर आई कि वो लड़का ख़त्म हो गया है, उसको घर ला रहे। फिर उन्होंने अपना जो भी किया मिसकोट किया और उनको राज्य संजेशन फंसाने के लिए पैसों के लालच में। राजमंगल सिंह आदि और कई नाम है, उस पर एफआईआर इन्होंने दर्ज कराई है जो सोमवती ने। तो ये एफआईआर सही दर्ज कराई है? ये पूरी तरीका से बोगस है। इसमें कोई प्रमाणित कहीं से कहीं तक नहीं है। सब पैसों के लालच में दबाव बना के। हमने जी आप भी क्या चाहते हैं शाहजहांपुर शासन प्रशासन से हमारी ये बड़ी भारी विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को कहीं बेकसूर है। ये राजमंगल के आज तक इन्होंने थाने गेट नहीं देखा और प्रधान होने के नाते हम भी रहे, लेकिन कभी हम पर 151 नहीं लगी। वकील भी हैं, भगवान की कृपा से जो भी है। और हमारा अड़ोस पड़ोस में 4-6 गांव हैं, रिंकू के नाम से प्रसिद्ध हैं, आप पता भी कर सकते हैं। किसी प्रकार से हमने किसी के साथ अनैतिक काम नहीं होने देते हैं। जहाँ भी नहीं वहाँ दीवार की तरह खड़े होते हैं। इसमें हमारा शासन प्रशासन भी बड़ा भारी सहयोग करता है और मीडिया भी बहुत अच्छा सहयोग करती है। मैंने आपको 2021 की घटना बताई थी, इसमें मीडिया के द्वारा ही हमारे गांव में बहुत भारी ये मीडिया ना होती तो आज एक गांव चिट्टीबोझी नहीं रहा होता। जो आज चिट्टीबोझी में बांध बंधा है, ठोकरें बंधी है, ये मीडिया की ही देन है। यही बात है। जाओ करो जाके यार। बाकी अभी कुछ मांगे हैं और लोगों ने भी है 10-50 लोगों को जांच भी करेंगे। हर बिंदु देख रहे हैं। बोलो हेलो। चले
नंबर से आप अपना हमें मैसेज कर दीजिए। नाम आपका सुना है, मुलाकात नहीं हुई आपसे। नहीं, 2-4 साल पहले मिले थे। हाँ मिले, मतलब नाम हमने हाँ देखा भी लग रहा है, लेकिन विधायक बीएन पांडे जी आए थे 2019 में। हमारा नाम सबिंद्रपाल। गांव कौन सा है ये अजमाबाद। सोमवती हैं पीड़िता, और जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है राजमंगल सिंह के विरुद्ध। उनका आरोप है कि जहर खिला के हत्या कर दी। ये गलत है। तो सही क्या है फिर? सही तो उसने अपने आप ही खाई बोली। तो जहर ऐसे कौन आसानी से खाता है? कोई कारण रहा होगा? आपसी विवाद में बनी को तो किसमें आपसी? आपसी उसकी महतारी में, पिता में, कहते हैं गुस्सा कुछ गुस्से वास्ते हो चलो वो करने गोली खा लीजिए। तो इनको सही फंसाया गया, गलत फंसाया गया? जो गलत फंसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। आप इनको जानते हैं अच्छे तरीके से? हाँ। पहचानते भी हैं? हाँ, आज मिले वहाँ रोजगारी पढ़ो मिलो जो पढ़ो जो भी बालो जैसे वहाँ पढ़ो मिलो अकेले। कहाँ रहते हो? आजमाबाद। ये जो प्रकरण है इनका सौरभ सिंह वाला को क्या जानकारी है? वो जानकारी है, हम तिल्हार में बंधु काम करते हैं, तो जुआरी गांव में इंटरलॉक ईंट उतार के हम आ रहे थे 4 लोग। तो उधर इनकी मम्मी मिली थी गाड़ी से और 2 जने और थे। तो जब बोले कहीं कि तुम्हें 100 रुपये मिले, हमने कहा हमें नहीं मिले। हमने क्यों क्या बात हो गई कि दवा खाई, तो फ़ोन आओ कि मतलब यहीं फाटकन पे पड़े हैं। तो हमने फ़ोन लगाओ दोबारा, कहीं स्विच ऑफ जा रहे हो। तो हमने तुम उधर देखी आप, अगर हमें मिली तो हम फिर तुम्हें फ़ोन करेंगे। ठीक, तो मैं हम गए तो हमें नहर के किनारे ये दवा खाए पड़े मिले। तो कौन कौन दवा खाए पड़े? सौरभ। तभी हम उस समय कौन कौन था मौके पे? वहाँ पे अकेले थे, गाड़ी इनकी बाइक खड़ी थी ऊपर। तो हमने उठाओ, 3-4 लोग थे। तो हमने क्यों दवा खाई, तो वो बोलो नहीं। तो हमने बताओ दवा क्यों खाई, बोलो हमने खाई ले इसे। तो अच्छा, हमने तुरंत फ़ोन लगा, हमने कहाँ हो तुम लोग? फाटकन। हमने आओ तुम्हारा लड़का मिल गो नहर में, दवा खाए पड़ो। तो कहे अच्छा, इनके लोग मतलब मम्मी आई इनकी तुरंत बेहोश हुई गई। फिर हम लोग तुरंत ही सही ले गए तिल्हार अस्पताल में, वहाँ मना कर दे। तले इनके घर वाले पहुँच गए, फिर ले गए खैरपुर इनके ललुआ वाले हॉस्पिटल, वहाँ ले गए। उनने कही कि इसकी हालत जो है गंभीर है, हमने भर्ती करो इसे। फिर उनने भर्ती करो, दवा चलने लगी। तले इनके घर वाले सब पहुँच गए। फिर वहाँ से हम चले आए। हमारी लड़की भी तकलीफ थी, हम तो जा रहे भाई। ठीक, उनसे पता लगी कि मतलब सौरभ खत्म हुई हो, हमने की इच्छा। उसके बाद कोई नहीं। जो पीड़िता हैं सोमवती, तो उनका आरोप है आपने जहर खिला के जो है उनकी हत्या कर दी है। सौरभ सिंह है ना? तो पूरा मामला क्या है? मैंने सोचा आपसे ये जानकारी ली जाए। पूरा मामला ये है कि 1,40,000 उन पर हमारा रुपए था, पैसा। किस पे? भानु पर, सौरभ के बाप। वो कहाँ के रहने वाले हैं? अजमाबाद के। आप कहाँ के रहने वाले? अजमाबाद। अजमाबाद जी। तो फिर आप पे आरोप, इनका मतलब आप पे एफआईआर कराना इनका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य इनको ये था कि हमने पैसा लो इनसे 1 लाख उस दिन हमने मांगो। इनने पहले कही कि हम पैसा नहीं दी। तो प्रधान जी के सामने की बात, तो दद्दा थे हमारे गांव के, तो उनने कही पैसा आपने लो, दियो क्यों नहीं? तो कि थोड़े कम कर ले बोले। तो हमने कही जितने भी आप चाहो उतने उसमें कम कर ले। तो उस दिन इनने 1 लाख रुपए हमें दे दिए। बस हमने रुपया ला, इनने कि हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दी। तो हम लड़ी ना आपस में, आप 4 लोग हो, हम अकेले हैंगे। हमने अपना सामान यहाँ से भर लो। हमने कि सामने की आमने सामने की बुराई ठीक ना है, हमने पुलिया किराए मकान ले लो, हम वहाँ चले गए। इस बीच में इनको लड़का पानी चलाई रो, तो वहाँ खेत में पानी चलाई के वहाँ उनको आपस में पत्नी से महतारी से विवाद हुआ। हम पुलिया थे, वहाँ हमारे साथ 20 आदमी थे, गांव के थे और रिश्तेदार भी थे। जिस समय की ये घटना है, हाँ। तो उस समय आप पानी चला रहे थे? नहीं, हम तो पुलिया पर अपना सामान उतार रहे थे। ये लड़का पानी चला रहा था। जब पानी चला कर घर आया तो उनकी महतारी ने उनसे कहा कि आप क्यों परेशान उनको कर रहे हैं। उन्होंने हर सूरत से मदद की। तुम्हें गांव में किसी ने पैसा नहीं दिया, उनके बाप ने पैसा दिया, अब वो ख़त्म हो गए। इसका मतलब उन्होंने हर सूरत से चिल्लाए उनसे। तो उसके बाद में इसने कही हम जहर खाई ली जाए। तो उसकी जो घर में बहू थी उसने पकड़ो, उसकी महतारी ने छुटवाई दो सही कि जान दो कि ये तो ऐसे करते ही रहते। तो मैं इसने कहे मोबाइल बनवाऊँ जाती, इसने जहर के नहीं नाम लो। फिर जाने चाबी लगाई मोटरसाइकिल से, चलो वो हम वहाँ अपनो सामान उतार रहे थे। ये निकलो हमारे सामने, सबने कही हमने कि देखो ये बहुत तेज जाए रो वहाँ से। जब वहाँ से निकलो, फिर हमने 20 लोग थे वहाँ, हमने सभी बताया हमने कि देखो ये जाए रो। उनके दौआ भी वहाँ थे। तो आप पे जो एफआईआर जो है कराई, इन्होंने जहर खिलाने का जो आरोप लगाया है, ठीक है, उनकी हत्या का आरोप लगाना आप पे। तो इनका जो आरोप लगाना मेन उद्देश्य क्या था?
मैंने उद्देश्य ये पैसा तो पैसा ना देना था, बस पैसा। अभी 40,000 बकाया भी इन पर हमारा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के विकासखंड तिलहर की ग्राम पंचायत बिहारीपुर में प्रधान पूजा देवी को उनके द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों और जनहित में किए गए प्रयासों को देखते हुए सम्मानित किया गया। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के जिला संगठन मंत्री बीना मिश्रा ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि ग्राम पंचायत में किए जा रहे विकास कार्य सराहनीय हैं और इससे ग्रामीणों को सीधे लाभ मिल रहा है। इस दौरान फसाद खां, जिलाध्यक्ष कमल रावत, जिला महासचिव सरनाम सिंह यादव, वरिष्ठ जिला विधिक सलाहकार वीना मिश्रा, जिला संगठन मंत्री सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रधान बनने का तो उससे अच्छा विकास करवाएंगे जी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सम्मानित किया है जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।